टीवी में पिक्चर चलते चलते बंद हो जाए, क्या होता है आपके दिमाग में? ये सभी कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही कुछ केस आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो टीवी है, ये पैनल, ये डिस्प्ले के अंदर पिक्चर नहीं आ रही। हमने इसे ऑन किया। यहाँ से ऑन करने पर इंडिकेटर लाइट की जो पोजीशन है, रेड से येलो हो चुकी है। पैनल की सप्लाई बनने लगी है, लेकिन यहाँ पिक्चर नहीं बन रही है। तो क्या दिक्कत हो सकती है, आज के वीडियो में हम देखेंगे। चलिए तो इसकी शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम बैकलाइट बंद कर देते हैं। ये बैकलाइट की हमारी स्विच है और ये एडाप्टर सप्लाई यहाँ से ऑफ होती है। ये हम बैकलाइट बंद कर रहे हैं अभी। ठीक है, बैकलाइट बंद करके हम यहाँ पर सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस हैं हम देखेंगे। सबसे पहला वोल्टेज जो हम चेक करने वाले हैं वो है यहाँ पर VDD इनपुट, जो कि 11.82 वोल्ट ओके है। ठीक है, अब हमें 3.3 वोल्ट चेक करना है, जो हमें यहाँ देखने मिलेगा 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट एकदम बराबर है। अभी हमें बूस्ट सप्लाई देखनी है, जो कि बड़ी सप्लाई होती है। 12 जो वोल्ट हमने देखा था। ठीक है, ये सप्लाई से ज़्यादा जो भी वोल्टेज सप्लाई बनेगी उसे हम बूस्ट सप्लाई बोलते हैं। तो बूस्ट सप्लाई कौन सी होगी वो देख लेते हैं। ABDD करके टेस्ट पॉइंट होगा, हमें वो सर्च करना है पहले। वो टेस्ट पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है। आप देख सकते हैं ABDD पॉइंट, जिस पे सप्लाई नहीं बन रही है, 0 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, इनपुट आ रहा है, 3.3 वोल्ट भी बन रहे हैं, जो कि हमने यहाँ चेक किया था। ठीक है, लेकिन जो ABDD सप्लाई है वो बंद है। ठीक है, अब इसे बंद होने का कारण देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टीवी को ऑफ करेंगे यहाँ से, और उसके बाद ऑन करते समय हमें चेक करना है कि कोई सप्लाई दिखती है या नहीं। अभी हम ABDD टेस्ट पॉइंट के ऊपर प्रोब रखेंगे सप्लाई देने से पहले, और देखेंगे कोई भी वोल्टेज बनने का प्रयत्न यहाँ पर होता है या नहीं। ये हमने ऑन किया टीवी को। यहाँ पर 13 वोल्ट के करीब बन के बंद हो गए। इसका मतलब ये है कि बूस्ट सप्लाई बनने की कोशिश तो हुई, लेकिन ये बिकॉज ऑफ पैनल प्रोटेक्शन ये बंद हो गया दोबारा से। तो ऐसे कंडीशन में हमें पहले फिजिकल कंडीशंस चेक करनी होती है कॉफ की। तो हम सप्लाई बंद करते हुए बैकलाइट को ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि कोई कॉफ में जला हुआ कोई भाग हमें दिख जाए। ठीक है, फिजिकली हम चेक कर रहे हैं तो सोर्स कॉफ इस साइड की एकदम सही है। अभी हम यहाँ पर नजर डालेंगे। यहाँ पर देखने पर ये इस जगह पर कॉफ जली हुई दिख रही है। तो हमें क्या करना होगा कि इतना हिस्सा कॉफ का अलग कर देना है पैनल में जाने से। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो गेट लाइंस है, ठीक है, ये सारी गेट लाइंस को पैनल के इस भाग में जाने से हमें रोकने के लिए कॉफ का इतना हिस्सा हम अलग कर देंगे। सोर्स एरिया, जो कि इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिससे कि पिक्चर बनती है, रेड ग्रीन ब्लू जो पिक्सल अरेंजमेंट दिया हुआ है वो यहाँ से बनता है। तो हमें इसे अलग नहीं करना है। तो हम मार्किंग कर लेते हैं कितने हिस्से को हमें अलग करना है पैनल के इस भाग में जाने से रोकने के लिए। यहाँ पर हमने एक बाउंड्री मार्क बना दिया है कि इसके आगे नहीं जाना है। कॉफ का इतना हिस्सा हम अलग कर देंगे पैनल में जाने से। ठीक है, तो हमें इतना हिस्से को अलग करने के लिए क्या करना होगा, SMD गन से या तो हम कॉफ उठा सकते हैं या इतना हिस्सा काट सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी होती है वो काम आपको करना चाहिए। ये काम करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है कि जितनी एरिया में हमारे हीट नहीं लगनी चाहिए उतनी एरिया की हमने जो PCB साइड है कवर कर दी है, ताकि हीट ACF टेप को मेल्ट ना करे उतने हिस्से में जो हम नहीं चाहते। ठीक है,
पैनल भी टूटी हुई है, तो इस हिस्से से जो पिक्चर बन रही है इसमें लाइनें दिख रही है, बिकॉज इतना एरिया जो पैनल का है वो बिल्कुल ही टूट चुका है। ये हमारे पास सोनी के टीवी में लगी हुई पैनल आई थी, ये जो टूट कर आई थी। ये अभी हमने कल वीडियो बनाया था, इसी का था। ओके, अभी हमने इसमें उल्टी है पिक्चर, लेकिन जो हमने फ्रेम है ये उल्टा लगा दिया है ताकि पिक्चर सीधी दिखे। कस्टमर को इससे कोई तकलीफ नहीं है, तो हमने ये रहने दिया, नहीं तो हम डिस्प्ले दूसरी डालते। लेकिन यहाँ पे पिक्चर तो बन चुकी है, अभी हम सब सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो हमने ये डेमोस्ट्रेट करके बताया आपको कि आखिर अंदर क्या होता है। कई बार पैनल यहाँ से कॉफ जल जाती है, किसी में पैनल का ये जो भाग है ये पूरी तरह से जला हुआ होता है, जैसे कि इस केस में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इनपुट लाइन है, जो कलर सिग्नल प्रोसेस हो रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर रही है साथ में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिख रही है इसमें। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके बताई आपको, लेकिन पूरी तरह चलाने लायक नहीं है। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चला कि गेट सिग्नल की खराबी की वजह से बूस्ट वोल्टेज सभी बनने बंद हो जाते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले की इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। हमने नो पिक्चर से पिक्चर लाके बताया, अभी सभी वोल्टेजेस चेक करके आपको बता देते हैं। जो हमारी सप्लाई बंद थी यहाँ पर थी, ठीक है, AVDD सप्लाई, जो कि 16 वोल्ट अब बता रही, जो कि पहले 0 वोल्ट बता रही थी। स्टार्ट करने पर कुछ सप्लाई आके बंद हो रही थी, उससे हमें पता चला कि ये गेट सिग्नल का फॉल्ट हो सकता है, और ध्यान से देखने पर हमें कॉफ चली हुई मिल गई। ओके, अब VGH वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है वोल्टेज, ठीक है, 28 वोल्ट के करीब होता है, हमने 20 की रेंज रखी थी। यहाँ पर 30 वोल्ट एकदम बराबर है। अभी हम चेक करेंगे पिक्चर ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स पिक्चर को बंद करने वाली सप्लाई, V ऑफ सप्लाई। यहाँ पर -7.9 वोल्ट एकदम बराबर है, ठीक है। तो सभी सप्लाई यहाँ पर बनने लगी है। तो नो पिक्चर की प्रॉब्लम को हमने आपको बताया कैसे ठीक किया जाता है। सभी सप्लाई बंद थी, वो भी हमने लाके बताया। कॉफ की फिजिकल कंडीशंस चेक करने का तरीका बताया आपको, ठीक है। कभी कभी कॉफ के इस भाग में प्रॉब्लम आती है, कभी इस भाग में, ये कोई डेफिनेट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है लेफ्ट साइड ही जलती है। कभी कभी कॉफ से ही जल जाता है, कभी ग्लास के इस भाग में आके कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से दो ट्रैक के बीच में शॉर्टिंग आ जाती है। यहाँ पे तो डिस्प्ले फूटने के बाद ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरली आती है गेट लाइन के अंदर इंटरनल शॉर्टिंग की वजह से। यहाँ पर तो हमने डिस्प्ले चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी ये एक्चुअली फूटने के बाद आया था टीवी हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने डिस्प्ले चेंज कर दी है। सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि इसमें हमने उल्टा फिटिंग के लिए फ्रेम को उल्टी फिट की है, ताकि जब ये फ्रेम पे लटकाया जाए तो पिक्चर सीधी बने, ठीक है। तो ये तो काम कर दिया। इसमें डिस्प्ले में छोटी सी प्रॉब्लम है इंटरनल गेट लाइंस की, सोर्स कॉफ की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये डिस्प्ले एकदम ओके है, देखने लायक है। कस्टमर की मंजूरी के बाद ही हमने इसमें ये डिस्प्ले डाली है। Magic Care Electronics, LED TV repair shop. Navigate this way. Welcome to Magic Care Electronics, final destination for LED TV repairing. BGA machine for chip level work. TV repair done at reasonable rates with best quality. Thank you for watching. Subscribe to my channel to get latest update on TV repairs. See you all in next video. Till then, goodbye.